हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉक में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th का मैथ है। चैप्टर है 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस वीडियो में हम हल करने वाले प्रश्नावली 13.1 की क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर इससे पहले क्वेश्चन का आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक खोखले बेलन आरोपित है। अर्धगोले का व्यास जो है वह 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, थोड़ा आपको इस प्रकार का बर्तन मिलेगा जिसमें एक नीचे में अर्धगोला है, ये है हमारा अर्धगोला, और इसी पर हमारा एक बेलन रखा गया है। इस तरह से एक बर्तन बनाया जाता है। बर्तन का डिजाइन हो गया और इसी का हमको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोग अपना इस फिगर को स्केल और चाप की मदद से बना लीजिएगा। चलिए, तो इसका क्वेश्चन में देख लेते हैं। अर्धगोला की व्यास हमारा जो है वह 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई जो है वह 13 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोला की व्यास जो है वो देखा जाए तो बेलन के व्यास के क्या है, तो बराबर है। अर्धगोला के व्यास जो है वो बेलन के व्यास के क्या है, बराबर है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि मान लेते हैं मान ले कि अर्धगोला के व्यास बराबर डी है। मान लेते हैं अर्धगोला के व्यास कितना है, डी है। तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर जो है 14 सेंटीमीटर है। तो डी बराबर 14 सेंटीमीटर ये अर्धगोला के लिए हो गया। और जो हमारा अर्धगोला के व्यास है वही हमारा बेलन के व्यास है। तो यहाँ पर अर्धगोला के व्यास और बेलन के व्यास बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास, दोनों का व्यास बराबर है, तो दोनों का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए दोनों को त्रिज्या अगर हम निकालते हैं तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है d/2, व्यास बटा 2। जब हम व्यास को आधा करते हैं तो हमारा त्रिज्या निकल जाता है। डी हमारा है 14 सेंटीमीटर, तो 14/2 हो जाएगा, कटेगा तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा बेलन और अर्धगोला के दोनों के लिए हमारा त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई हम देख लेते हैं, हमारा ऊंचाई कितना होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि अर्धगोला की जो ऊंचाई होता है वह अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर होता है। अर्धगोला के ऊंचाई जो होता है अर्धगोला की ऊंचाई जो है किसके बराबर होता है, अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें आंतरिक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि सिर्फ आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कर रहा है, इसलिए हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो उसके लिए हमको बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा और अर्धगोला के बेलन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला होता है 2πr/h। उसमें हमको जरूरत पड़ेगा h का, मतलब बेलन के ऊंचाई का। तो हम यहाँ पर बेलन की ऊंचाई क्या करेंगे कि टोटल जो ऊंचाई है हमारा, उसमें से हम अर्धगोला की ऊंचाई को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या मिल जाएगा, बेलन की ऊंचाई मिल जाएगा। तो लिखते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर h बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला ऊंचाई। कुल ऊंचाई हमारा कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है, और माइनस अर्धगोला की ऊंचाई कितना होगा हमारा। तो देख लीजिए, अर्धगोला की जो ऊंचाई होगा वह अर्धगोला की त्रिज्या के बराबर होगा, और अर्धगोला की त्रिज्या हमारा जो आया है वह है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब 13 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गया हमारा। अब प्रश्न हल करते हैं। बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जब हम बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा हमको, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेलन का हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह कितना हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 2πr/h।
आर एच प्लस है तो प्लस देंगे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इससे आप सिंपल में हल करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो हम 2 पाई आर सिंपली कॉमन कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमको ज़्यादा लंबा सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एच प्लस ई में देखिए 2 पाई आर कॉमन करेंगे, आर यहाँ पर 2 गो है तो एक आर बच जाएगा इसी में। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है। आर के वैल्यू जो आया था वो हमारा कितना आया था, तो आर के वैल्यू देख लीजिए 7 सेंटीमीटर आया था, तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रख देंगे। और एच चाहिए, बेलन की ऊंचाई हमारा कितना आया था, तो बेलन की ऊंचाई देखिए यहाँ पर हम निकाले थे जो कि कितना आया था 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे प्लस आर के वैल्यू कितना आया था, आर के वैल्यू अभी 7 रख के बताया, यहाँ पर 7 रख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। उसके बाद देखिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 44 होगा। ब्रैकेट को ये दोनों को जोड़ देना है, 7 और 6 कितना होगा, 13 होगा। अब 44 को 13 से गुना कर देना है। 44 को 13 से कैसे गुना करना है, चलिए गुना करते हैं। 13 चौको 52 के 2, बाकी हाथ में 5 हो जाएगा, और 13 चौको 52 और 52 और 5 57 हो जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बर्तन का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल निकल गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।